हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी स्पेशली कैंडिडेट सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फिजिकल को क्लियर कर चुके हैं, यानी दोस्तों जो आपकी 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी आपकी आई थी, जो उसका फिजिकल 26 अगस्त से स्टार्ट था, तो आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनका फिजिकल हो चुका है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो फिजिकल सेलेक्टेड भी हैं। तो उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्यूरी आई थी कि सर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का मॉड्यूल, ताकि हमको पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कहीं कहीं से मिला, कहीं से नहीं भी मिला, कहीं से खोज खोज के मैंने आपको दिया, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंप्लीट सेट, किस तरह के मीन्स की लेवल ऑफ क्वेश्चन के डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस बेसिस के आधार पे आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मीन्स की एक पैटर्न इसके माध्यम से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। और ये दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे कि 2016-17 और उससे पहले एक वैकेंसी आपकी आई थी, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें छांटे गए हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है काफ़ी मज़ेदार सेशन रहने वाला है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आपका जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और आपको काफ़ी पसंद आएगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के जितने भी सेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है और आप सभी को इसका जवाब जो है अपने कॉपी में पेन में पॉइंट आउट करते चले जाना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होंगे वो तमिलनाडु वगैरह से बिलोंग करते होंगे, जो कि साउदर्न पार्ट से इंडिया के बिलोंग करते हैं। तो उनका अक्सर कमेंट आता है कि सर जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में भी लेकर के आओ। तो सॉरी दोस्त, ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में नहीं है, पर आपको परेशान नहीं होना है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, आप भी इसका जवाब दे दो, ठीक है। तो कावेरी जो जल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, यानी जो कावेरी एक रिवर है, ध्यान दीजिएगा, कावेरी एक रिवर है जो कि आपके साउथ पार्ट यानी दक्षिण पार्ट में बहती है इंडिया के। ये आपका दक्षिण पार्ट हो गया और इधर जो है कावेरी रिवर आपकी बहती है। तो कावेरी जो डिस्प्यूट है ये दो राज्यों के बीच में यानी किन्हीं दो स्टेट के बीच में आपका इसके जो जल है उसको लेकर के अक्सर विवाद चलता है। तो दो राज्य कौन कौन से हैं आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु और कर्नाटका, ऑप्शन सी है आपका तमिलनाडु और तेलंगाना और ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो यानी दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई एम सॉरी दोस्तों, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, इसके पीछे भी ये रीज़न है, क्योंकि आपके जीके जीएस के जो सेट होते हैं ना, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 0.5 सेकंड के अंदर अंदर बन जाने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, सीधा बात है, अगर जीके में आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑप्शन देखते ही जो है ना, और जो सही ऑप्शन है वो याद आ जाएगा कि हाँ क्या है। और आपने अगर नहीं पढ़ा तो जीके में दोस्त आप 4 मिनट 5 मिनट भी दे दोगे ना तो भी नहीं बन पाएगा। तो सीधी सी बात है, आप वीडियो को पॉज कर लेना, अगर क्वेश्चन पढ़ने में समस्या आ रही है उसके बाद आप जवाब देना। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो डिस्प्यूट चलता है अक्सर कावेरी जल विवाद को लेकर के, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चलता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है बोध गया और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो दोस्तों जो आपके गौतम बुद्ध थे इनका जन्म बेसिकली आपके ऑप्शन बी जो लुम्बिनी है यहाँ पे हुआ था। इनका जन्म दोस्तों आपके लुम्बिनी में हुआ था। बात करें कुशीनगर की तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा। बोध गया की बात करें दोस्तों तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे दोस्तों कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो यानी दोस्तों आपका विश्व जो जल दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। और 22 मार्च को ही दोस्तों जो है हम अपना बिहार दिवस, ध्यान रखिएगा, बिहार स्टेट का बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। किस दिन, तो 22 मार्च को। बात करें अगर 22 अप्रैल की तो दोस्तों इस दिन जो है ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपकी स्टेट एंड कैपिटल से है। स्टेट एंड कैपिटल से आपके एक क्वेश्चन या फिर कंट्री एंड कैपिटल से आपके एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी बेसिकली आपके कंट्री से
कंट्री की कैपिटल यानी राजधानी, या फिर आपके किसी स्टेट की राजधानी, ये अक्सर पूछता है। और अगर ये नहीं पूछा तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में ज़रूर पूछेगा। तो ये आगे हम देखेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। तुर्की दोस्तों एक देश है और इसकी राजधानी पूछ रहा है कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी जेरूसलम और ऑप्शन डी अंकारा। तो दोस्तों जो तुर्की है, तुर्की की राजधानी की बात करें तो इसमें से सबसे पहले जो जेरूसलम है, जेरूसलम कहाँ की राजधानी है, तो ये दोस्तों आपकी इजराइल की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली आप सबको पता है कि भारत की राजधानी है। इसके बाद लेबनान की बात करें तो लेबनान की दोस्तों राजधानी कहाँ पे है, या फिर किसी देश की ही राजधानी है। आप दोस्तों इसका जो जवाब है कमेंट सेक्शन में देना कि लेबनान किसकी राजधानी है। तो दोस्तों टर्की जो हो जाएगा, ऑप्शन डी अंकारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तुर्की की जो राजधानी है ये आपकी अंकारा है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दांचीगाम वन्य अभ्यारण्य, ध्यान दीजिएगा, दांचीगाम वन्य अभ्यारण्य अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछेगा कि आपके वन्य अभ्यारण्य से वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे क्वेश्चन दोस्तों एक जरूर बनता है। तो दांचीगाम वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आपके जो दांचीगाम वन्य अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है, तो आप सबको पता होगा दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे लोग जो होंगे इसमें से राजस्थान मार रहे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है कौन सा, दांचीगाम वन्य अभ्यारण्य। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यानी कौन सा ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मेजरमेंट किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है कार्डियोग्राम, ऑप्शन सी है मैनोमीटर और ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो ये दोस्तों चारों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों बिना देर के हुए आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। बैरोमीटर दोस्तों जो है इसके द्वारा जो है हम किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बात करें दोस्तों लोथल की, तो लोथल एक हड़प्पा साइट है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक साइट है और पूछ रहा है कि ये किस बैंक के, यानी किस रिवर के बैंक पे स्थित है, यानी रिवर के तट पे स्थित था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी घग्गर और ऑप्शन डी लूनी। इससे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस नदी के किनारे विकसित थी, ठीक है, किस नदी के किनारे इसकी जो स्थापना थी ये की गई थी और किस नदी के किनारे ये था हड़प्पा साइट। बात करें दोस्तों लोथल की, तो लोथल उस टाइम का यानी हड़प्पा सभ्यता का पोर्ट सिटी हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, यानी जितनी भी जहाज़ें होती थी पानी वाली सारी यहीं पे आकर के लगती थी और ये पोर्ट सिटी हुआ करता था, उस समय का तटीय क्षेत्र था, ठीक है। तो लोथल दोस्तों बेसिकली आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय औषधि यानी आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेदिक जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी चेन्नई। तो आप में से दोस्तों काफ़ी सारे जो दोस्त होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा नई दिल्ली, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, लखनऊ जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, यानी आपका जो कालाहारी मरुस्थल है, जिस तरह से आपका सहारा मरुस्थल है, ठीक है, थार मरुस्थल है, थार दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके भारत में राजस्थान में स्थित है। सहारा की बात करें तो दोस्तों ये आपके अफ्रीका में स्थित है। तो ठीक इसी तरह से आपका कालाहारी कहाँ पे स्थित है, तो आपके ऑप्शन है बोट्सवाना, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो आप सबको पता होगा कि इसमें से जो ऑप्शन सी है ये तो होगा ही नहीं, भारत होगा ही नहीं, बचे 3 ऑप्शन। तो बात करें दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा बोट्सवाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो आपको KB, आप मोबाइल में देखते हो ना MB होता है फिर KB होता है, तो ठीक इसी तरह से KB आप KB करके याद कर लोगे, KB यानी कालाहारी बोट्सवाना, KB कालाहारी बोट्सवाना, KB कालाहारी बोट्सवाना, ठीक है, तो इस तरह से आप रिवाइज कर लोगे इसको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कह रहा है कि हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। यानी हेमोग्लोबिन दोस्तों जो होती है आपकी ब्लड में, इसमें कौन से जो मेटल है ये पाए जाते हैं हेमोग्लोबिन में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। लोहा को दोस्तों हम आयरन भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो बेसिकली हेमोग्लोबिन दोस्तों है, इसमें कौन सा तत्व यानी जो मटेरियल है वो पाया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आपके हेमोग्लोबिन में जो आयरन है ये मिलता है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि आपकी मम्मी या फिर जो भी होंगे बताते होंगे कि आयरन की कमी हो गई है। स्पेशली आयरन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी जो गर्ल्स होती हैं उनमें एनीमिया जो बीमारी होती है इसके वजह से होती है बेसिकली, ठीक है। तो आपके हेमोग्लोबिन में क्या रहता है, तो आपका आयरन रहता है, ध्यान रखिएगा। यानी ब्लड जो रहता है आपका खून, खून में कौन सा तत्व रहता है, मेटल रहता है, तो आपका लोहा रहता है, आयरन रहता है, ठीक है। आपके इसी तरह से दोस्तों दांत में, आपका जो दांत होते हैं यानी टीथ जो होता है, टीथ में कौन सा आपका केमिकल होता है, ध्यान रखिएगा। टीथ में यानी जो आपके दांत बने होते हैं, आपके हड्डी बना हुआ होता है, वो कौन से मटेरियल से, कौन से मेटल से बना हुआ होता है, कौन से नल मेटल से बना हुआ होता है। आप इस चीज़ को सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है, जो क्वेश्चंस हैं, आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, आपको पसंद भी आ रहा होगा। और एक और बात बता दूं कि दोस्तों बिल्कुल जो पैटर्न मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरह का था पिछली बार के एग्जामिनेशन में, और इस बार भी ठीक इसी तरह का पैटर्न आपको आएगा। आगे आपको मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन के भी मैं पैटर्न बता दूंगा। तो दोस्तों आपके बुक एंड ऑथर से आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा आया है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके ऊपर आपको शुरू में ही बताया था कि आपको टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन इसमें है। और ये दोस्तों जो वीडियो आदमी देख लिया और इसको समझ गया कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, तो आपकी दोस्तों जो सिलेक्शन है वो 100% है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन एक पुस्तक है, यानी आप ध्यान देना कि इससे बुक एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन आएगा। मैंने पहले भी करवाया आपके सीएम से, ठीक है, गवर्नर से मैंने बताया आपको आगे कि आपके स्टेट से, ठीक है, कैपिटल से, आपकी राजधानी पूछ देगा किसी देश की, आपकी करेंसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और बने भी हैं। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मिडनाइट चिल्ड्रन एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरीश देवगन, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर और ऑप्शन डी सौरभ खान। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन सी है आपका सचिन तेंदुलकर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या थी इनकी ऑटोबायोग्राफी, वो थी इनकी कौन सी थी, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। और बात करें आपके सलमान रुश्दी की, तो दोस्तों इन्हीं की ये पुस्तक थी मिडनाइट चिल्ड्रन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और अक्सर एग्जामिनेशन में ये आता है, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिएगा इसके ऊपर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों आज के इस सेक्शन में जो है आपके साइंस के भी क्वेश्चन है और आपके जीके के भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और यही पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। यानी अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि किस विटामिन के कारण खून का थक्का बनता है और किस विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है, तो आपके ऑप्शन एक ही हो जाएगा सही, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो यानी दोस्तों किस विटामिन के कमी के कारण आपके शरीर में खून का जो थक्का है वो नहीं जमता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में से जो विटामिन के हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के कमी के कारण शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है। आप विटामिन ए का जो केमिकल नेम है यानी जो नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या है साइंटिफिक नेम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। यानी आपके करेंसी से भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपने देख लिया। तो नेपाल जो देश है उसकी मुद्रा यानी जो करेंसी, जिस तरह से इंडिया में रुपया चलता है तो नेपाल में क्या चलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीसो, ऑप्शन बी है नागल ट्रम, ऑप्शन सी है रुपया और ऑप्शन डी है डॉलर। तो नेपाल की मुद्रा दोस्तों क्या है, तो बिल्कुल आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, जो रुपया जिस तरह से भारत में चलता है तो नेपाल में भी वही चलता है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में दोस्तों टका चलता है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कन्फ्यूजन में रहते हैं और ट्रिक वगैरह भी पूछते हैं कि हम कैसे याद रखें कि किस देश में रुपया चलता है। तो दोस्तों एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर से हट करके आप उसको नोट कर लोगे। क्या लिखोगे, देखो, मामा श्री ने भाई से
पैसा पाया, मामा श्री ने भाई से पैसा पाया। ठीक है, यहाँ पे आपका मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भा से भारत, ईस वाला छोड़ देंगे हम। ठीक है, ई वाला छोड़ देंगे, इस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सेशेल्स हो जाएगा। ठीक है, और पैसा का पैसा पाया। तो 1 2 3 4 5 6 कंट्री में दोस्तों आपकी रुपया चलता है। आप इस चीज़ को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लेना वीडियो पॉज करके या फिर से रिमाइंड करके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु दोस्तों है वो कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख लो कि पॉलिटी से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि आपके जो कह सकते हैं हम आपके आर्टिकल, ठीक है, जो आपके अनुच्छेद हैं उससे क्वेश्चन पूछ ले कि छुआछूत के खिलाफ जो भेदभाव होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके पॉलिटी से आता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा में जाना है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा नहीं पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करो, बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखो क्वेश्चन जो ए है, ऑप्शन ए है 28 वर्ष, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये किसी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। 25 वर्ष दोस्तों जो है आपकी, ये आपके लोकसभा के लिए, ध्यान रखिएगा। जिनको भी लोकसभा में जाना है, ठीक है, लोकसभा में जाना है, जिनको भी सीएम बनना है, तो उनकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। 21 वर्ष दोस्तों जो होती है आपकी पंचायत चुनाव में होती है। जो आपके पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो आपके पंचायत चुनाव होते हैं, जिसमें कि आपके मुखिया जी आते हैं, आपके सरपंच आते हैं, तो ये दोस्तों इसमें 21 साल का कोई लड़का भी जो है चुनाव लड़ सकता है या फिर लड़की लड़ सकती है। और बचता दोस्तों आपका ऑप्शन डी 30 वर्ष, यानी जो मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष, पंचायती के लिए 21 वर्ष और 30 वर्ष आपके राज्यसभा सदस्य के लिए। इसके बाद दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डीएनए का संरचना किसने बनाया था, यानी डीएनए का जो डबल हेक्साइल मॉडल था इसको किसने प्रिपेयर किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी है वाटसन और नेफ्यू, ऑप्शन सी है क्रिक और उनेफ्यू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक जो थे ये डीएनए की संरचना को तैयार किए थे। आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का मेरे को जवाब दोगे कि आपके जो सेल थे, ठीक है, सेल, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी। कोशिका दोस्तों जो है, कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे। और आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन होगा आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।